नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई जबरदस्त और बेहतरीन कहानी में। साथियों, कहानी को अंत तक पूरा सुनिएगा और यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रोहित को पति के रूप में पाकर स्वाति के सारे सपने चूर चूर हो गए। रोहित का रंग सांवला और कद नाटा था। वह स्वाति से उम्र में भी काफी बड़ा था। स्वाति ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर वह थी बहुत खूबसूरत। उसने किसी खूबसूरत फिल्मी हीरो जैसे पति की कल्पना की थी। रोहित ठहरा सीधा साधा और नेक इंसान। वह स्वाति से बहुत प्यार करता था और उसे खुश करने के लिए अच्छे अच्छे तोहफे उसके लिए लाता रहता था। मगर स्वाति उन तोहफों को देखकर मुंह पिचकाकर तोहफे एक तरफ रख दिया करती थी। वह हमेशा तनाव में रहती और अपने पति के साथ कहीं भी घूमने फिरने में भी शर्म महसूस करती थी। वो तो अपने देवर राहुल पर फिदा थी। पहली नजर में ही वह उसकी दीवानी हो गई थी। राहुल स्वाति का हम उम्र भी था और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी था। स्वाति को लगा कि उसके सपनों का राजकुमार तो उसका देवर राहुल ही है। रोहित की नई नई नौकरी थी। उसे बहुत कम फुर्सत मिलती थी। अक्सर वह घर से बाहर ही रहता था। अब ऐसे में स्वाति को देवर राहुल का साथ बेहद पसंद आता था। वह उसके साथ खूब हंसी मजाक करती, खूब मस्ती करती। राहुल को रिझाने के लिए स्वाति उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती। जानबूझकर वह साड़ी का पल्लू सरका कर रखती। उसके गोरे खूबसूरत बदन को राहुल जब चोर निगाहों से घूरता तो स्वाति के दिल में भी सहनाई सी बज उठती। वह चाहती कि राहुल उसके साथ छेड़छाड़ करे, मगर लोक लाज के डर और घबराहट के चलते राहुल ऐसा कुछ नहीं कर पाता था। राहुल की तरफ से कोई पहल नहीं होते देखकर स्वाति उसके और भी ज्यादा करीब आने लगी। वह उसका खूब ज्यादा ख्याल रखती। बातों बातों में वह राहुल को छेड़ने लगती। कभी उसके बालों में हाथ फिराती तो कभी उसके बदन को छेड़ने की कोशिश करती। कभी चुटकी काटकर वह खिलखिलाने लगती तो कभी उसके हाथों को अपने सीने पर रखकर कहती कि देवर जी देखो मेरा दिल कैसे धक धक कर रहा है। जवान और खूबसूरत भाभी की मोहक अदाओं से राहुल के मन के तार झनझना उठते। उसके तन बदन में आग सी लग जाती। वह भला कब तक खुद को रोक सकता था। धीरे धीरे वह भी खुलने लगा। देवर भाभी एक दूसरे से चिपके रहने लगे। दोनों खूब हंसी ठिठोली करते और एक दूसरे की चुहलबाजियों से खूब खुश होते। अपने हाथों से एक दूसरे को खाना खिलाते, साथ साथ घूमने जाया करते। कभी पार्क में समय बिताते तो कभी सिनेमा देखने चले जाते। एक दूसरे का साथ उन्हें अपार सुख से भर देता। दिनों दिन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। राहुल के प्यार से स्वाति को बेहद ही खुशी मिलती। हंसती खिलखिलाती स्वाति को राहुल बाहों में कसकर भर लेता तो कभी गोद में उठा लेता। कभी उसके सीने पर सिर रखकर राहुल कहता, इस दिल में अपने लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, मिलेगी क्या? एक दिन स्वाति बोली, चलो देवर जी कहीं फिल्म देखने चलते हैं। राहुल भी खुश होकर बोला, हाँ भाभी चलो। अजंता टॉकीज में एक बहुत बढ़िया नई फिल्म लगी है और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया। स्वाति भी कपड़े बदलने के बाद आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवारने लगी। अपना चेहरा देखकर वो खुद से ही शर्मा गई। बन ठनकर जब बहन बाहर निकली तो राहुल उसे देखता ही रह गया। तब स्वाति खिलखिलाते हुए मुस्कुराकर बोली, तुम इस तरह क्या देख रहे हो देवर जी? अचानक राहुल ने स्वाति को पीछे से बाहों में भर लिया और उसके कंधों को चूम कर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो भाभी। काश हमारे बीच यह रिश्ता ना होता तो कितना अच्छा होता। स्वाति शरारत भरे अंदाज के साथ बोली, अच्छा तो तुम फिर क्या करते? राहुल ने कहा, मैं झटपट तुमसे शादी कर लेता। स्वाति भी शर्मा गई, लेकिन उसके होठों पर मादक मुस्कान बिखर गई। देवर का प्यार जताना उसे बेहद ही अच्छा लग रहा था। खैर, वे दोनों फिल्म देखने चल पड़े। फिल्म देखकर जब वे लोग वापस बाहर निकले तो अंधेरा हो चुका था। वे अपनी धुन में बातें करते हुए घर लौट पड़े। अब उन्हें क्या पता था कि 2-3 बदमाश उनका पीछा कर रहे हैं। रास्ता सुनसान होते ही बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ बदतमीजी करने लगे। यह देखकर राहुल डर के मारे कांपने लगा। एक बदमाश दांत पीसते हुए
राहुल के आगे कूद गया और बोला, जान प्यारी है तो तू यहाँ से भाग जा, वरना यह चाकू तेरे पेट में ही उतार दूंगा। राहुल गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे मत मारो प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। बदमाश बोला, जा छोड़ दिया तुझे, अब फूट ले यहाँ से, वरना तेरा सही से इलाज कर दूंगा। तभी स्वाति घबराए हुए लहजे में बोली, मुझे छोड़कर मत जाओ राहुल, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन राहुल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। वह वहां से भाग खड़ा हुआ। सारे बदमाश जोर जोर से हंसने लगे। स्वाति उनकी कैद से छूटने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन उसका विरोध करना काम नहीं आ रहा था। बदमाश स्वाति को अपने चंगुल में देख उसे छेड़ते हुए जबरदस्ती खींचने लगे। वे उसके कपड़े उतारने की फिराक में थे। स्वाति चीखने लगी और बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगी। तभी एक बदमाश बोला, ज्यादा मत चीखो मेरी रानी, गला खराब हो जाएगा। वैसे भी तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं आने वाला, तुम्हें हमारी प्यास बुझानी होगी। वाह कितनी सुंदर हो तुम, आज बहुत मजा आने वाला है। तभी दूसरे बदमाश ने कहा, तुम्हें पाने के लिए हम कब से तड़प रहे थे। बदमाशों ने स्वाति का मुंह दबोच लिया और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। स्वाति की घुटी घुटी सी चीख निकल रही थी, वह बेबस हो गई थी। इत्तफाक से रोहित, जो उसका पति था, अपने दोस्त निर्भय के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। चीख पुकार सुनकर उसके कान खड़े हो गए। अरे यह तो स्वाति की आवाज लगती है। रोहित अपने दोस्त से बोला, जल्दी चलो, ऐसा लगता है कि स्वाति किसी बड़ी मुसीबत में है। और दोनों तेजी से घटना स्थल पर पहुंचे। निर्भय ने टॉर्च जलाई तो बदमाश रोशनी में नहा गए। बदमाश स्वाति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। स्वाति लाचार हिरनी जैसे छटपटा रही थी। राहुल और निर्भय फौरन बदमाशों पर रोहित और निर्भय फौरन बदमाशों पर टूट पड़े। उन दोनों ने हिम्मत दिखाते हुए उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। मामला बिगड़ता हुआ देखकर बदमाश वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते उन्होंने रोहित को जख्मी कर दिया। स्वाति ने देखा कि रोहित तो घायल हो गया है। वह जैसे तैसे खड़ी हुई और रोहित के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने आंसुओं से रोहित के सीने को तर कर दिया। रोहित ने स्वाति को सहारा दिया और बोला, चलो घर चलो। उन्हें घर पहुंचाकर निर्भय वापस चला गया। स्वाति अभी भी घबराई हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वह ठीक हुई। रोहित का जख्म देखकर स्वाति ने कहा, यह क्या, आपके हाथ से तो खून बह रहा है। रोहित प्यार से स्वाति को देखते हुए बोला, अरे यह तो मामूली सा जख्म है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। स्वाति के दिल में पति का प्यार बस चुका था। रोहित से नजर मिलते ही वह शर्मा गई। वह मासूम सी लग रही थी। उसका प्यार देखकर रोहित की आंखें छलछला आई। बीवी का सच्चा प्यार पाकर रोहित के वीरान दिल में हरियाली से छा गई। स्वाति को अपनी बाहों में भरने के लिए वह मचल उठा। इतने में ही स्वाति का देवर राहुल सामने आ गया। वह अभी भी घबराया हुआ था। बड़े भाई के वहां से जाने के बाद राहुल ने अपनी भाभी से उनका हालचाल पूछना चाहा, तो स्वाति ने उसे दूर रहने का इशारा किया और कहने लगी कि तुमने तो मुझे बदमाशों के हवाले ही कर दिया था। अगर मेरे पति रोहित समय पर न आए होते तो मैं तो लुट ही गई थी। अरे कैसे देवर हो तुम। जब स्वाति ने ये कहा तो राहुल का सिर शर्म से झुक गया। इस एक घटना ने स्वाति की आंखें खोल दी थी। अब उसे अपना पति ही सच्चा हमदर्द लग रहा था। वह अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। आज स्वाति को अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि शारीरिक सुंदरता और खूबसूरती से कुछ नहीं होता, बल्कि मन की सुंदरता बहुत जरूरी है। भले ही उसके पति रोहित चेहरे और शक्ल सूरत से इतने सुंदर ना हो, लेकिन आज उन्होंने यह साबित कर दिया था कि वह दिल के बहुत अच्छे और सच्चे हैं और मन के भी बहुत सुंदर हैं। तो साथियों, यह थी आज की कहानी। आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।